बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमुस्लिमु मन सलिमा मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुसलमानों की खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको रमज़ान मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया। मगर आजकल के मुसलमान बदकिस्मत हो चुके हैं, बदनसीब हो चुके हैं कि अगर हमारे मुल्क में 100% मुसलमान है तो उसमें से 80% मुसलमान जो है वो रोज़ा नहीं रखते, 20% मुसलमान रोज़ा रखते हैं। और फिर उस 20% मुसलमानों के जो रोज़े हैं उनमें से 5 से 7% मुसलमान ऐसे हैं कि जिनके रोज़े ठीक हैं, उनके रोज़े उनके सवाब उनकी बख्शिश का ज़रिया बन जाते हैं, और बाकी जो है उनकी बख्शिश का ज़रिया उनका रोज़ा नहीं बनता। अब वो कैसे कि एक मुसलमान ने रोज़ा रखा हुआ है मगर वो ग़ीबत भी कर रहा है, चुगलखोरी भी कर रहा है, लड़ाइयाँ भी कर रहा है, बदनज़री भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। यानी कि रोज़ा रख कर वो जो गैर रमज़ान के काम है वो रमज़ान में कर रहा है, तो ऐसे आदमी का रोज़ा काबिल कबूल नहीं है। ऐसे आदमी के बारे में ये कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ऐसे रोज़ेदार की रोज़े की कोई परवाह नहीं है कि जो सिर्फ एक भूखा है, प्यासा है और उसको रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। ये कौन लोग हैं कि जो चुगलखोरी करते हैं, बदनज़री करते हैं, ग़ीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, हराम कारी में मुब्तला होते हैं, हराम कमाते हैं, रोज़ा रखा हुआ है। और दूसरा ये कि किसी मुसलमान को हकीर जानना, रोज़ा रख करना। अगर एक आदमी रोज़ा रखा हुआ और दूसरे आदमी ने रोज़ा नहीं रखा तो ये रोज़ादार जो गैर रोज़ादार है उसको हकीर जानता है, उसके बारे में दिल में ना अजीब अजीब ख्यालात लाता है, इसने रोज़ा नहीं रखा, ये कैसे बदबख्त आदमी है, कैसे बदनसीब आदमी है, ये वो इस तरह की बातें सोचना। आप तरावी पढ़ रहे हैं, एक आदमी तरावी नहीं पढ़ रहा, उसको हकीर जानना। आप नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरा नमाज नहीं पढ़ रहा, उसको हकीर जानना। आप कुरान पढ़ रहे हैं, दूसरा कुरान नहीं पढ़ रहा, उसको हकीर जानना। आप तस्बीहात कर रहे हैं और दूसरा आदमी तस्बीह नहीं कर रहा तो उसको हकीर जानना। ऐसे आदमी की भी रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। हकीर नहीं जानना, ये अल्लाह का मामला और बंदे का मामला है। जिस आदमी ने रोज़ा रखा उसको अजर अल्लाह ताला ने देना, जिसने रोज़ा नहीं रखा उसको अजाब अल्लाह ताला ने देना। इनाम सज़ा जज़ा ये अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान सिर्फ अपने अमल की तरफ देखे। अगर किसी ने रोज़ा रखा हुआ है तो वो कतई ये ना सोचे कि मैंने अपनी ताकत अपनी कुव्वत से रोज़ा रखा हुआ है, बल्कि ये अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से मैंने रोज़ा रखा हुआ। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल ना होती तो आज मैं रोज़ेदार ना होता, अगर मदद शामिल हाल ना होती अल्लाह की तो आज मैं नमाजी और आज मैं तरावी ना पढ़ता। मगर हम जब तक लोगों को हकीर जानेंगे तब तक हमारे हज का, हमारी नमाज का, हमारे कुरान पढ़ने का, हमारे तस्बीहात का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि रोज़ादार होकर भी लोगों की गिबतें करते हैं। उनके बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ औरतें थी, जब उनको अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि ऐसे करो, अपने तालू में हाथ देकर उल्टियाँ करो। जब उन्होंने अपनी तालू में हाथ देकर उल्टियाँ की तो उनके उनके उल्टियों में गोश्त के लोथड़े निकले। तो कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी देर हो गई हमने गोश्त खाया नहीं हुआ, मगर ये गोश्त के लोथड़े हमारे अंदर से क्यों निकल रहे? क्योंकि आदमी जो खाता है ना, जब उसको उल्टी आती है तो वही बाहर आ जाता है। अगर सब्जी खाई तो सब्जी बाहर आएगी, अगर गोश्त खाए तो गोश्त बाहर आएगा। तो वो औरतें कहने लगी या रसूलल्लाह, हमने तो गोश्त खाया नहीं है, तो ये उल्टियों में गोश्त का आना कहाँ से ये साबित? तो जनाब नबी करीम ने फरमाया कि ये वो गोश्त है कि जो तुमने अपनी मुर्दा भाई, अपने मुसलमान भाइयों की ग़ीबत करते हो या मुसलमान बहनों की ग़ीबत करते हो, वो गोश्त तुम्हारे जिस्म के अंदर चला गया और वो लोथड़ा बन गया। इसलिए कुरान मजीद में कहा गया कि ग़ीबत करना अपने मुसलमान भाई का गोश्त नोच कर खाने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा रोज़ा रख कर ना किसी की ग़ीबत करे, ना बदनज़री करे, ना किसी को बुरा जाने, ना किसी को हकीर जाने, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, इस्तग़फ़ार करे कि अल्लाह जी आपका लाख शुक्र है। कई ऐसे लोग हैं कि अट्टे कट्टे होकर रोज़ा नहीं रखते और मैं कमज़ोर सा आदमी, मैंने रोज़ा रखा हुआ। अल्लाह ये आपकी अता है। और अगर किसी मुसलमान ने रोज़ा नहीं रखा, नमाज नहीं पढ़ता, तरावी नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, तस्बीह नहीं करता, उसके बारे में दुआ करे कि अल्लाह जी जैसे मुझे आपने तौफीक दी है मेरे भाई को भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा सुन इस पर अमल की।